हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करी थी। ठीक है। और अब इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, इनफर्टिलिटी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे और इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। उनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी देखो यहाँ पर अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये जस्ट किसका अपोजिट है, यहाँ पर फर्टिलिटी है ना। फर्टिलिटी का मतलब कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल होना। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या होने वाला है, इनफर्टिलिटी। ठीक है। फर्टिलिटी का अपोजिट इनफर्टिलिटी, यानी यहाँ पर जो कपल है वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है यहाँ पर, unable to reproduce, unable to reproduce, unable to reproduce in spite of unprotected sexual intercourse, unprotected sexual intercourse, unprotected sexual intercourse for 12 months। ठीक है। देखो यहाँ पर जो कपल है, कपल का यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होना, अनेबल होना। और यहाँ पर उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब कि यहाँ पर कोई उन्होंने बैरियर मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया या कोई पिल का इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बावजूद भी यहाँ पर वो 12 मंथ्स तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहे और उनमें वहाँ पर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं, इनफर्टिलिटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के। ठीक है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो कौन सा हो सकता है, जैसे फिजिकल, है ना। फिजिकल यानी बॉडी में अगर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर इनफर्टिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। देखो इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों की वजह से ही होती है ना। कभी कभी अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी हो सकती है, या मेल में प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो वहाँ पर दोनों का अपना अपना योगदान होता है। ठीक है। अगर मेल के अंदर प्रॉब्लम है, स्पर्म्स वहाँ पर कम है या फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। ठीक है। इसके अलावा अगर फीमेल है, फीमेल में जैसे ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, या वहाँ पर यूट्रस में कोई कमी है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, यानी उसमें क्या रहने वाली है, इनफर्टिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल रीज़न हो सकता है, बॉडी में कुछ कमी होना, ठीक है, कुछ वहाँ पर रुकावट होना। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे जो अगला यहाँ पर रीज़न है वो क्या होने वाला है इसमें, कोजेनाइटल। ठीक है। कोजेनाइटल, कोजेनाइटल यानी जन्मजात। ठीक है। जन्म से ही यहाँ पर अब जो पर्सन है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं हुए तो उससे उसमें क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी। ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर डिजीजेज। ठीक है। जो डिजीजेज हैं, बीमारियाँ, जैसे कि हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ी थी, तो उनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो अगर डिजीजेज हैं तो जो कपल है वो कंसीव करने में वहाँ पर कैपेबल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला है यहाँ पर ड्रग्स। ठीक है। तो ड्रग्स का भी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है। तो अगर कोई ड्रग एडिक्ट है या ड्रग्स लेता है तो वहाँ पर भी कंसीव करने में दिक्कत होगी। ठीक है। और इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल, है ना, इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल यानी इम्यून सिस्टम में यहाँ पर कुछ मिस्टेक होना। ठीक है। वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे फीमेल का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है
और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी स्पर्म्स अंदर जाते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उनको वो सबको किल कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में स्पर्म्स ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल, और क्या है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर आता है स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर फीमेल में या मेल के अंदर स्ट्रेस होता है किसी भी बात को लेकर, या हम जैसे फर्टिलिटी को ही लेकर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या डिजीज अगर उसमें होती है तो उसके बॉडी में वहाँ पर स्ट्रेस पैदा होता है। ठीक है, और स्ट्रेस होगा तो फिर वहाँ पर बॉडी पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन पर वहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, या फीमेल की बात करें तो वहाँ पर ओवम रिलीज होने में देरी होगी, या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा अगर स्ट्रेस होगा तो, किसी भी कारण से हो सकता है स्ट्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर रीजंस हैं किसके, इनफर्टिलिटी, फिजिकल, कोरजेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी को हम यहाँ पर मेडिसिन से सही कर भी सकते हैं, है ना। पर अगर मेडिसिन से ये सही नहीं होती है इनफर्टिलिटी, तो फिर हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और वो जो टेक्निक्स हैं वो कौन सी होने वाली हैं यहाँ पर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये क्या करने वाली यहाँ पर, जो रिप्रोडक्शन है या प्रेगनेंसी है उसमें यहाँ पर हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, अब देखो इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं, कौन कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक लिख लेते हैं हम, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ARTs। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ARTs। ठीक है, और इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है इसमें आपके IVF, पहला क्या है, IVF। ठीक है, तो IVF की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो बॉडी से बाहर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, क्या होगा यहाँ पर, फ्यूजन ऑफ स्पर्म यानी मेल गैमेट एंड ओवम। ठीक है, और ये जो ओवम, यहाँ पर ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होगा, ये किस में होने वाला है, इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, है ना, आर्टिफिशियल कंडीशंस में ये होने वाला है। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल कंडीशंस का मतलब कि जैसे फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें जैसी कंडीशंस होती हैं फ्यूज़न के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, वैसे ही कंडीशंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं स्पर्म्स और ओवम के फ्यूज़न के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिफिशियल कंडीशंस में बॉडी से बाहर, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर, है ना। अब देखो आगे, यहाँ पर फ्यूज़न हुआ और फ्यूज़न से क्या बना, यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब स्पर्म और जो ओवम है उन ओवम दोनों के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से क्या बनने वाला है, जाइगोट। ठीक है, और ये जो जाइगोट है, जाइगोट का आगे हम डेवलपमेंट कराते हैं बॉडी से बाहर। ठीक है, तो बॉडी से बाहर डेवलपमेंट कराएंगे तो यहाँ पर जाइगोट से हमने क्या बना लिया,
यहाँ पर एम्ब्रियो, ठीक है, हमने क्या बना लिया यहाँ पर एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है ये कितने ब्लास्टोमियर्स का है, 8 ब्लास्टोमियर्स, यानी इसके अंदर कितनी सेल्स हैं यहाँ पर एम्ब्रियो में, टोटल आपके 8 सेल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं अब, आईवीएफ तो हमने कर लिया, बॉडी से बाहर हमने फर्टिलाइजेशन करवा लिया, ठीक है। पर अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हाँ, किसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, जिफ्ट का, ठीक है। तो जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो जाइगोट है उसका, या जो 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, है ना, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो होने वाला है वो कितने ब्लास्टोमियर्स का होगा, 8 ब्लास्टोमियर्स या जाइगोट, दोनों को ही हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, यहाँ पर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर आगे जो एम्ब्रियो या जाइगोट है उसका डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने जो आईवीएफ जो हमने इस्तेमाल की है, उस आईवीएफ को हमने इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल है जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, जो फीमेल है उससे हम क्या निकालेंगे, ओवम, और जो स्पर्म है वो किससे निकालेंगे वहाँ पर, उसके हस्बैंड या जो अदर मेल डोनर है, ठीक है, उससे निकालने वाले हैं, ठीक है। और इससे हम क्या करेंगे, दोनों को ओवम या स्पर्म्स को हम निकाल के बॉडी से बाहर उनको फर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम किसको फॉलो करते हैं आगे, जिफ्ट को, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और इसके बाद में देखो हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आ, इसके बाद में हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके एम्ब्रियो है जो कि हमने बाहर बनाया है आउटसाइड द बॉडी, उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, एम्ब्रियो को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, इनटू द यूटेरस, ठीक है। यूटेरस में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ठीक है। और फिर आगे का डेवलपमेंट होता है यूटेरस के अंदर, है ना। हाँ, और इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IUT, ठीक है। इसके बाद देखो अब जो अगला मेथड होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ पर गिफ्ट, है ना, अगला क्या है यहाँ पर, गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जो फीमेल है उस फीमेल के अंदर हम क्या ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ओवम, ठीक है। तो ये किसके लिए यहाँ पर यूजेबल है ना, यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर द फीमेल वो कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, वो कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, जो फीमेल डोनर है उस फीमेल डोनर से हम क्या कर लेने वाले हैं यहाँ पर, ओवम, ठीक है। और ये जो ओवम है इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे।
और जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ओवम जाता है, तो अब देखो वहाँ पर जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, पर वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं, तो हम क्या करना चाहेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओवम को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और वहाँ पर जो ओवम है उससे जो मेल के स्पर्म्स हैं वो जाकर फ्यूज़ हो जाएंगे, और वही फर्टिलाइजेशन, फिर आगे एम्ब्रियो, फिर इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी ये होने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पर जो फीमेल जो कि एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, है ना, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, वो वहाँ पर बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, तो जिफ्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हम आगे की टेक्निक से देखते हैं, आगे की टेक्निक्स कौन से होने वाली है यहाँ पर। आ, अगला है यहाँ पर फोर्थ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ICSI। ठीक है, ICSI की फुल फॉर्म क्या होने वाली है यहाँ पर, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो जो ये वाली जो टेक्निक है ICSI, इसमें हम जो स्पर्म है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करने वाले हैं। किस में इंजेक्ट करने वाले हैं, ओवम के अंदर। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो स्पर्म है उसको हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं है ना, स्पर्म क्या है यहाँ पर, नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल टू फर्टिलाइज। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओवम लेते हैं, और इस ओवम के अंदर हम यहाँ पर माइक्रो पिपेट होती है। ठीक है, और इस माइक्रो पिपेट से हम क्या करने वाले हैं, जो अपना स्पर्म है उसको हम कहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, इस ओवम के अंदर। ठीक है, और ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर ये डाल दिया जाता है, कौन डाल दिया जाता है, स्पर्म। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, जो स्पर्म है जैसे अंदर जाता है फिर आगे वो फ्यूज कर सकता है। ठीक है, ओवम से, और फिर आगे जाइगोट बनेगा बॉडी से बाहर, और वही जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना लेंगे, फिर उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, वही हमने जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र पढ़ा था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो जो अगली टेक्निक है यहाँ पर, वो क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, वो क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, IUI। ठीक है, तो IUI का हम इस्तेमाल कब करने वाले हैं, अगर यहाँ पर जो मेल है, ठीक है, तो मेल यहाँ पर अनेबल टू इंसेमिनेट। ठीक है, यहाँ पर अगर मेल इंसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, यानी वो फीमेल की बॉडी में अपने पेनिस के द्वारा जो स्पर्म्स है उसको ट्रांसफ़र कर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियली जो फीमेल है उसकी बॉडी में हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, सीमन या स्पर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सीमन और स्पर्म्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस, ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस। ठीक है, जो यूटेरस है, यूटेरस के अंदर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जो फीमेल है उसके बॉडी जो यूटेरस उसमें क्या हम क्या ट्रांसफ़र करने वाले हैं, स्पर्म्स। ठीक है, देखो यहाँ पर जो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है ये आपके किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का।
ठीक है, किसका पार्ट है ये? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करने वाले हैं? वही आर्टिफिशियली जो मेल है, जो मेल गेमिट्स हैं या स्पर्म्स हैं, उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? फीमेल बॉडी की या तो विजाइना में हम ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हम किस में ट्रांसफ़र करने वाले हैं यहाँ पर? यूटेरस के अंदर। ठीक है, तो जनरली हम वेजाइना में ट्रांसफ़र कर दिए। अगर हम यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। और इसके बाद देखो यहाँ पर आगे, हाँ, ये अपनी सारी क्या है यहाँ पर? ए आर टीज़। ठीक है, अब जो ए आर टीज़ हैं वो क्या सभी पर्सन अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन एवरी पर्सन, कैन एवरी पर्सन यूज द ए आर टीज़? ठीक है, क्या हर पर्सन यहाँ पर ए आर टीज़ को यूज़ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आंसर है नो। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकता? देखो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना। और वो रीजंस यहाँ पर क्या है? आपके एथिकल रीजंस होते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर? एथिकल रीजंस। और इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? जैसे इमोशनल, है ना, कुछ इमोशनल रीजंस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रिलीजियस, है ना, रिलीजियस रीजंस होते हैं कुछ आपके धार्मिक, और कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, सोशल फैक्टर्स। ठीक है, और जैसे कि मान लो कि अपने आसपास कोई पर्सन है और उसने यहाँ पर एआरटी के द्वारा वहाँ पर बच्चा पैदा किया है। ठीक है, तो वहाँ पर समाज उसको थोड़ा अलग तरीके से देखता है ना। तो और एक तरह से हम अननेचुरल तरीके से जो बेबी है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, या जो बेबी है वो किसी दूसरे फीमेल के ओवम या स्पर्म से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो समाज उसको एक्सेप्ट करने में वहाँ पर समय लेता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर, है ना। और ये एक तरह से दूसरे पर्सन का ओवम लेना या स्पर्म लेना, तो यहाँ पर कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा कारण और क्या है यहाँ पर? कि यहाँ पर ये जो एआरटीज़ हैं ये क्या होती हैं यहाँ पर? कॉस्टली होती हैं। ठीक है, एआरटीज़ क्या होती हैं यहाँ पर? कॉस्टली। ठीक है, महंगी होती हैं, और यहाँ पर इनके जो चांसेस हैं फेलियर के वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फेलियर है, फेलियर यहाँ पर 40% रहता है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर पर्सन ने एआरटी का इस्तेमाल भी किया और उसमें वो सफल नहीं हुआ, तो उसके जो पैसे हैं वो वहाँ पर वेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो और फिर बाद में अगर बच्चा होता भी है तो फिर वही ये सारे रीजन्स यहाँ पर आने वाले हैं, इथिकल, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स। ठीक है, यानी जो माँ बाप है उससे इमोशनली अटैच नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चा है वो किसी दूसरे के स्पर्म या ओवम से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये कारण भी आने वाले हैं यहाँ पर। तो इन वजह से भी यहाँ पर जो ए आर टीज़ हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, है ना। तो अब देखो यहाँ पर बेस्ट चॉइस क्या है? बेस्ट चॉइस फॉर पेरेंटहुड, बेस्ट चॉइस फॉर पेरेंटहुड। ठीक है, यहाँ पर पेरेंटहुड के लिए जो बेस्ट चॉइस है वो क्या होने वाली है यहाँ पर? अडॉप्शन। क्या होने वाली है? अडॉप्शन। ठीक है, तो अडॉप्शन किसका करने वाले हैं हम यहाँ पर? ऐसे बच्चे का करेंगे जो डेस्टिट्यूट हों और जो ऑर्फेन्स हों। ठीक है, तो हम किसका अडॉप्शन करेंगे? अडॉप्शन ऑफ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट और ऑर्फेंड। जो ऑर्फेंड चिल्ड्रन हैं उनका हम यहाँ पर अडॉप्शन करने वाले हैं। ठीक है, और इनको अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा? वहाँ पर इसका एआरटी इसका हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। ठीक है, और एक तरह से पुण्य का काम है कि किसी
वहाँ पर ऑर्फेंड या डेस्टिट्यूट बच्चे को आपने अडॉप्ट किया तो समाज की नज़र में वो लगभग सही है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से पुण्य होता है। और फिर आप यहाँ पर बाप माँ बाप बन सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और ये आसान है और इसमें कोई खर्चा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बच्चे बच्चे को अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेरेंटहुड को अचीव कर सकते हैं अडॉप्शन से, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक ख़त्म होता है, चैप्टर भी अपना ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर वीडियोस में इतनी मेहनत होती है, ठीक है, तो वो जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए और हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक करोगे या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।